इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के मुताबिक किसी भी सोर्स से कमाई होने पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। कुछ साल से ऑनलाइन सुविधा ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान बना दिया है। अब सीए या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लिए बिना रिटर्न फाइल किया जा सकता है। I think it's a compliance. It's a compliance which is required and has to be done. And by and large, I think the government is ensuring by sending reminders, by creating various awareness programs that it should be done. So I would put it like this: there is no downside, and it's an obligation, responsibility which all of us have to comply with, and we should do it. वेरिफाइड पैन नंबर के जरिए आईटीआर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अपनी इनकम के सोर्स और योग्यता के आधार पर मुनासिब आईटीआर फॉर्म का चुनाव किया जाता है। आईटीआर फॉर्म अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है। आईटीआर एक सैलरीड लोगों के लिए है। ऐसे लोगों की आमदनी फॉर्म 16 के मुताबिक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और दूसरे सोर्सेज से होती है। टैक्स देने वालों को पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म मिलता है, जिस पर एम्प्लॉयर से मिले फॉर्म 16 के आधार पर जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक आईटीआर एक फॉर्म का सबमिट बटन दबाने से पहले सटीक और पूरे आंकड़े भरना जरूरी है। क्रॉस चेक एंड वेरीफाई देयर incomes over the past in the last year, compare it with your bank accounts, compare it with the reports which are kind of generated on the income tax portal in with their login, in terms of what are the income streams which are kind of shown on in 26AS, their salary certificates, the TDS certificates which kind of come into, because many a times it so happens that with small taxpayers, they may just kind of forget some streams of income. And once you file the return, then the government already has its own database where in CPC that will kind of automatically be picked up, and then notices will be issued to you in case if you miss any stream of income, and then there could be penalty and interest exposure. पिछले साल की आय को क्रॉस चेक और सत्यापित करें। इसकी तुलना अपने बैंक खातों से उन रिपोर्ट से करें जो आयकर पोर्टल पर लॉगिन करने पर सामने आए हैं। फॉर्म 26AS में दिखाए गए आय के स्रोत क्या हैं? वेतन सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि छोटे करदाता आमदनी के कुछ स्रोत भूल जाते हैं। एक बार जब रिटर्न दाखिल कर दिया जाता है तो सरकार के डेटाबेस में सीपीसी डेटा उठा लेता है। अगर आप आय के किसी स्रोत का जिक्र करने से चूक जाते हैं तो आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा और फिर जुर्माना और ब्याज लगाया जा सकता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आधार, ओटीपी या दूसरे विकल्पों के जरिए अपना रिटर्न ई सत्यापित किया जा सकता है। सबमिट करने के बाद रिटर्न फाइल करने वालों के रजिस्टर्ड ईमेल पते पर इनकम टैक्स रिसिप्ट मिलती है। इसे आगे के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। वहीं अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपसे कुछ गलती हो जाए या जल्दबाजी में आप गलत इन्फॉर्मेशन फाइल कर दें तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब तक टैक्स पेयर को वेरिफिकेशन को पूरा करने के बाद रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना पड़ता था। बिना वेरिफिकेशन के रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की परमिशन नहीं मिलती थी। मगर अब टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इस नियम में बदलाव किया गया है और एक नया नियम है जो आपके काफी काम आ सकता है। वो है डिस्कार्ड आईटीआर का ऑप्शन, जिसके जरिए आप गलत फाइल किए गए आईटीआर को बिना वेरिफिकेशन के भी डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने से टैक्स पेयर को पहले वेरिफिकेशन और फिर बाद में दोबारा आईटीआर फाइल करने के झंझट से मुक्ति मिलती है। इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर किसी यूजर ने आईटीआर फाइल करते वक्त गलती कर दी है और वो उसे वेरीफाई किए बिना ठीक करना चाहता है तो उसे डिस्कार्ड आईटीआर के विकल्प को चुनना पड़ेगा।